अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कल के वीडियो में हमने जज़म का कायदा देखा था कि किस तरह से दो हुर्फ़ों को जज़म के ज़रिए से जोड़ा जाता है और उन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है। आज की इस वीडियो में हम खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश के बारे में देखेंगे कि हुर्फ़ों पर ये आने के बाद इन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबीका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश के बारे में जानेंगे। तीनों की तारीफ़ तो मैं आज आपको बता दूँगा, लेकिन आज हम सिर्फ़ खड़ा ज़बर की मिसालों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये चीज़ें हमारे जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए और आपके लिए समझना मुश्किल ना हो और बहुत कम वक्त में आप सही से कंसंट्रेट करके इसको सीख सकें। आइए देखते हैं खड़ा ज़बर, उल्टा पेश और खड़ा ज़ेर। जैसा कि हम जानते हैं, ज़बर हमेशा हुर्फ़ के अल्फ़ाबेट के ऊपर आता है, ज़ेर हमेशा हुर्फ़ के अल्फ़ाबेट के नीचे आता है और पेश हमेशा हुर्फ़ के अल्फ़ाबेट के ऊपर आएगा। खड़ा ज़बर, क्योंकि ज़बर ऊपर आता है। अब यहाँ पर हमने देखे, इससे पहले सिर्फ ज़बर क्रॉस होता है इस तरह से, हुर्फ़ के ऊपर लगा के हम देखते हैं। बे पे ये सिर्फ ज़बर है, थोड़ा क्रॉस में है, लेकिन अगर खड़ा ज़बर है तो ये इस तरह से होगा। बे ज़बर ब, लेकिन बे पे खड़ा ज़बर है तो ये हो जाएगा बा। ये है खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और ये है उल्टा पेश। इन्हें खींच कर पढ़ते हैं। जैसे हमने इससे पहले देखे थे, ज़ेर ज़बर पेश, ये हरकत है, हरकत को खींचना नहीं है बल्कि जल्दी पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये खड़ा ज़बर है, ये खड़ा ज़ेर है और ये उल्टा पेश है, तो इन्हें खींच कर पढ़ना है, इन्हें खींच कर पढ़ना है। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ़ के। इसकी मिसालें हम जब मैं इसको सेपरेटली पढ़ाऊँगा अलग से, तब इसके अंदर हम देखेंगे। खड़ा ज़ेर बराबर होता है या के और उल्टा पेश बराबर होता है वाव के। तीनों के बीच सेपरेटली हम इसकी मिसालें देखेंगे। ये तीनों एक साथ भी पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सेपरेटली एक एक करके इसको पढ़ाऊँ, और ताकि वक्त भी कम लगे और आप सही से कंसंट्रेट भी कर सकें, क्योंकि ये याद करना बहुत ज़रूरी है इसकी मिसालें किस तरह से आती है। तो अब हम इसको सेपरेटली देखेंगे। खड़ा ज़बर, आज हम खड़ा ज़बर देखेंगे, कल के वीडियो में हम खड़ा ज़ेर देखेंगे, फिर उसके बाद के वीडियो में हम उल्टा पेश देखेंगे और तीनों की मिसालें देखेंगे किस तरह से ये लिखा जाते हैं, किस तरह से पढ़े जाते हैं। अब हम देखते हैं खड़ा ज़बर। जिस तरह से हिंदी में काना होता है, उसी तरह से अरबी में खड़ा ज़बर होता है और उर्दू में अलिफ़ के बराबर होता है। ये अ है प्लस इसको काना लग गया तो ये हो जाएगा आ। अला काना आ होता है, ठीक है। ब को काना लग गया तो ये हो जाएगा बा। उसी तरह से अरबी में अगर हम देखेंगे तो ये अलिफ़ है, अलिफ़ को अगर ज़बर लगता है तो हो जाता है अ, अलिफ़ ज़बर अ। लेकिन अगर हम यहीं इसको खड़ा ज़बर लगता है तो ये हो जाता है आ। अगर सिर्फ ज़बर लगा हो तो ये अलिफ़ ज़बर अ और ये अ दोनों बराबर है। अब ये खड़ा ज़बर काने के बराबर हो गया, इसलिए इस पर अब खड़ा ज़बर लग गया। जैसे यहाँ पर अ को काना लगा तो आ हो गया, इसी तरह से अलिफ़ के ऊपर खड़ा ज़बर लग गया तो हो जाएगा आ। बे के ये बे ज़बर ब है, ठीक इस तरह से जिस तरह से ये ब है, ब को यहाँ काना लग गया तो यहाँ पर हमको
ज़बर हटाकर खड़ा ज़बर लगाना होगा, तो ये हो जाएगा बा, ये हो जाएगा बा। अब यहाँ पर देखें हम, ये हो गया अरबी, ये हो गया हिंदी, अब ये हो गया उर्दू। यहाँ पर अब देखेंगे तो जैसे नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना होता, लेकिन अरबी में अगर इसको लिखना है तो ये हो जाएगा ये नून और इस पर खड़ा ज़बर लग गया ना, ये ना हो गया। अब ये अरबी में भी ऐसा लिखा जाता है और उर्दू में भी लिखा जाता है। यहाँ पर ते अली ज़बर ता हो गया, लेकिन अगर खड़ा ज़बर लगता है ते पर तो इस तरह से ये ता हो जाएगा ता। उम्मीद करते हैं इन मिसालों से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी मिसालें देखते हैं अरबी में। अलिफ पे खड़ा ज़बर आ, मीम पे ज़बर म, आ म, नून पे ज़बर ना, आमना, आमना, इस तरह से। अलिफ पे खड़ा ज़बर, दाल पे ज़बर, मीम पे पेश, आदमु, आदमु। हे पर खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अली ज़बर ज़ा, हाज़ा, हाज़ा। अलिफ पे खड़ा ज़बर आ, ते ज़ेर ती, आती, नून अली ज़बर ना, आतीना, आतीना। अब कुछ मिसालें यहाँ लिखी है, जैसे अलिफ, अलिफ के बाद स्वाद, अलिफ पे ज़बर, स्वाद पे जज़म। जज़म का कायदा ये है कि उससे पहले वाले हुर्फ को इस पे मिलाना पड़ेगा। उससे पहले है अलिफ, अलिफ को स्वाद में मिलाना पड़ेगा, अलिफ स्वाद ज़बर अस। हे के ऊपर खड़ा ज़बर है हा, अस हा, बेपेश बू, अस हा बू। उसके बाद है मीम अलिफ ज़बर मा, मा लाम ज़बर ला, ल, मा ल, काफ ज़बर क, मा ल क। माँ को खींचेंगे क्योंकि अलिफ के साथ है, मा ल क। अब इसको दूसरे अंदाज में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मैंने पहले कहा कि अलिफ के बराबर है खड़ा ज़बर, मीम को अलिफ लग गया, मीम अलिफ ज़बर मा, तो अब इसके सेम अगर इस मीम पे सिर्फ खड़ा ज़बर लगाए तो मा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये भी है मालक, यहाँ पर ये भी है मालक, मीम पे खड़ा ज़बर है, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़बर ल, काफ ज़बर का, ये ज़बर है चूँकि ज़बर को जल्दी पढ़ना है, खड़ा ज़बर को खींचेंगे मालक, ठीक है। उसके बाद काफ अली ज़बर का, ते ज़बर त, का त, लाम ज़बर ला, का तल, इस तरह से। उसके बाद है काफ के नीचे ज़ेर की, ते अली ज़बर ता, किता, बे ज़बर ब, किताब, काफ ज़बर क, किताबक, किताबक। उसके बाद है ये पे ज़बर य, शीन अली ज़बर शा, यशा, हमज़ा पेश उ, यशाउ, यशाउ, इस तरह से। तो जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि खड़ा ज़बर बराबर है काने के, खड़ा ज़बर बराबर है इस काने के जो इसको लग गया, यहाँ पर हो गया आ। ये मीम अलिफ ज़बर मा और उसके बाद मीम प्लस सिर्फ खड़ा ज़बर लग गया तो ये हो जाएगा मा, इस तरह से। तो हिंदी में जिस तरह से काना का इस्तेमाल करके उसको किसी भी अक्षर को अ से आ किया जा सकता है, ब से बा किया जा सकता है, त से ता किया जा सकता है, उसको खींचा जा सकता है। इसी तरह से अलिफ ज़बर लगाने से भी उसको खींचना पड़ेगा और सिर्फ खड़ा ज़बर भी लग गया तब भी उसको खींचना पड़ेगा। तो ये चीज़ें याद रख लीजिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ोटोज़ दी हुई हैं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसकी मश्क आप घर में कीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।